जब भी आप शोरूम में टाइल लाने जाते हो तो आप वहाँ पे जाके डिज़ाइन या टाइल्स को देख के, बहुत सारी ऐसी टाइल लगी होती है उनको देख आप कंफ्यूज हो जाती हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बनाई है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो सारी प्रॉब्लम है, आपको जो टाइल्स लाने जाती हो आपको दिक्कत आती है रेट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में और साइज़ के बारे में, तो इन सारी दिक्कतों को आपको एक सामने दिखाएंगे कि दोस्तों किस प्रकार से आपको टाइल्स लेनी है, कितने साइज़ की टाइल लेनी है और किस रेट तक की आपकी टाइल लेनी है। क्योंकि दोस्तों इन सारी चीज़ों को सोचने के लिए आप शोरूम में जाते हो, 1 या 2 घंटा ख़राब हो जाता है। फिर वह शोरूम वाला जो टाइल दिखाता है उनको लगता है कि इसको कुछ पता नहीं है, तो इसको जो टाइल्स 20 रुपये स्क्वायर फुट की होती है वो आपको 25 रुपये स्क्वायर फुट की बता देते हैं या 30 रुपये स्क्वायर फुट की बता देते हैं। लेकिन आपको रेट का पता न होने की वजह से आपके गलत फ़ायदे उठाए जाते हैं और आपसे टाइल्स के दुगने रुपए आपको वसूल किए जाते हैं। तो इसीलिए आपको बताएंगे कि आपको जो कितने प्रकार की जो टाइल आती है और किस रेट की आती है, किस डिज़ाइन में आपको घर की फ्लोरिंग के लिए टाइल लेनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे ताकि आपको न तो ज़्यादा पैसे देने पड़े शोरूम वाले को और न ही अपनी जो टाइल्स है वो ख़राब आए, डिज़ाइन भी आपकी जो फ्लोरिंग की है लुक भी अच्छा आए। तो इसके लिए हम इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहती भी आपको समझाएगा कि ये वीडियो हमें किस प्रकार से हमें सोच के टाइल्स लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जब भी अपने घर की फ्लोरिंग के लिए टाइल लाना चाहते हो तो आपको कितने बाई कितने की टाइल लेनी है और किस डिज़ाइन में लेनी है। अगर आपके घर का एरिया जो आपकी जो लॉबी हो गई, जिस प्रकार से बड़ा हॉल हो गया, उसके लिए आपको टाइल लेनी है और उसको जो बड़ा हॉल है या बड़ा लॉबी है उसको छोटा दिखाना है तो आपको डिज़ाइन में टाइल लेनी है। अगर आपके जो छोटा एरिया है, जैसे आपका किचन हो गया या आपकी जो छोटा रूम हो गया, उसको बड़ा दिखाने यानी साइज़ में दिखाना है तो आपको नॉर्मल डिज़ाइन में आपको टाइल्स लेनी है। और इसके लिए टाइल आपको लेनी है विट्रीफाइड टाइल है, क्योंकि दोस्तों सिरेमिक टाइल होती है जो दीवार के लिए होती है सिर्फ, क्योंकि दोस्तों ये फ्लोरिंग के लिए भी बनी होती है, लेकिन इसमें फ्लोरिंग में जो टाइल्स होती है इसकी उम्र नहीं होती है। आपको 10 साल से आपको ये टाइल सिरेमिक होती है वो नहीं चलेगी। जो विट्री टाइल होती है ग्रांटेड वो ब्रांडेड टाइल होती है और इसमें बैंड भी बहुत कम आता है। इसकी वजह से आपको फ्लोरिंग में टाइल ये जो विट्रीफाइड टाइल आती है आपको लगानी है। आप 2x4 की भी टाइल लगा सकते हो। जो जिस प्रकार से आपका हॉल है जो बड़ा है, जिस पर 20x20 का या 15x15 का जो हॉल है, आप 2x4 की टाइल लगा सकते हो। आपका 10x10 का या 9x9 का जो रूम है आपको उसमें आपको 2x2 की या 16x16 की टाइल्स है वो लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो टाइल्स आती है वो हर जगह आपके जो डिज़ाइन होती है उसके हिसाब से लगाई जाती है या आपके जो रूम का साइज़ है उसी के हिसाब से भी टाइल लगाई जाती है। अगर आपका रूम है जो 9 फुट का है तो आपके जो टाइल्स की जो साइज़ आता है उसी के हिसाब को आपको लगाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके रूम में जो जिस प्रकार से 1 इंची का 2 इंची का जो साइड में जो पीस आता है, इसकी वजह से आपकी जो रूम की जो फिनिश होती है, आपकी डिज़ाइन होती है, वो सारे रूम की ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपको जो आपका रूम है, आपका रूम का साइज़ है, उसी के हिसाब से आपको साइज़ के हिसाब से टाइल लेनी है ताकि आपका जो रूम है पूरा एक्टिव दिखे और आपको जो टाइल्स है वो अच्छी तरह से सेट हो सके। अगर आपको किचन में टाइल लेनी है तो किचन में आपको वॉल टाइल लेनी है तो सिरेमिक टाइल लेनी है। आपको 16 बाई यानी कि 18 इंची की आती है, 18 जिस प्रकार 16 इंची की आती है, 18 इंची आती है, 1 फुट के लिए आती है। तो फुट बाई 1.5 फुट की आप टाइल ले सकते हो। आपको बाथरूम में टाइल लेनी है तो सिरेमिक टाइल ले सकते हो, फुट बाई 1.5 फुट टाइल ले सकते हो। अगर आपको जिस प्रकार बेडरूम में टाइल लेनी है तो आपको बड़ा बेडरूम है तो आपको 2x4 की टाइल ले सकते हो। आजकल जो जिस प्रकार से मार्केट में 2.5x5 की आती है, 4x8 की टाइल आती है, बहुत सारी ऐसी टाइल आती है। लेकिन आपको जिस प्रकार से आप मिस्त्री लगवाता है तो मिस्त्री के लगाने पर टाइल्स की बात होती है। जिस प्रकार आपको कितनी मजबूती से टाइल लगाता है, जिस प्रकार से आप केमिकल में लगा रहे हो या नीचे में से रेती या सीमेंट बजरी में लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी टाइल्स की उम्र कितनी है, कितनी उम्र जो टाइल्स आपको चलेगी ये। तो इस पर आपको क्या करना है कि जिस प्रकार छोटी टाइल्स होती है वो आपकी जो लाइफ होती है टाइल्स की वो ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों जो टाइल्स छोटी होती है इसके नीचे आप एक तो लगाने में फ़ायदे होते हैं या आसानी से लग जाती है, लेकिन इसके नीचे जो टाइल्स खाली होने की संभावना है वो कम हो जाती है। बड़ी टाइलें होती है तो इसके नीचे न तो पूरा जो सीमेंट अच्छी तरह से सेट हो पाते हैं और न ही ये इसमें जो टाइल है वो अच्छी तरह से पैक हो सकती है। आपको बाथरूम में फर्श की टाइल लेनी है तो आपको मैट फिनिशिंग वाली टाइल लेनी है। क्योंकि दोस्तों ये टाइल फिसलनी होती है तो इसके लिए आपको मैट फिनिशिंग वाली टाइल होती है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दीवार में आप किसी भी प्रकार की डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में टाइल ले सकते हो। और बात कर लेते हैं इस टाइल्स की रेट के बारे में।
2x2 की टाइल्स होती है तो आपको मार्केट में 30 रुपये स्क्वायर फुट से लेके आपको 50 रुपये स्क्वायर फुट के बीच मिल जाएगी। और 2x4 की टाइल होती है तो आपको 35 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से या उससे ज़्यादा 60 रुपये स्क्वायर फुट के, आपको जिस प्रकार से कंपनी पर डिपेंड करता है कि कितना माल अच्छा है, कितना जो क्वालिटी है माल की किस डिज़ाइन में है, तो उस पर निर्भर करता है कि माल जो डिज़ाइन है टाइल्स की, तो उस पर निर्भर करता है कितने रेट में टाइल आ रही है। और आपको बाथरूम के लिए या किचन के लिए जो फुट बाई 1.5 फुट की टाइल लेनी है, डिज़ाइन में लेनी है, तो आपको 25 रुपये से लेके आपको 50 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपकी जो टाइल्स है उसमें बैंड आ रहा है या आपकी टाइल्स है नॉन ब्रांडेड है, तो उस पर निर्भर करता है कि टाइल्स की क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए।